नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है क्या, महंगाई का। और महंगाई कहाँ है? महंगाई सर के ऊपर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6 नंबर का आंकड़ा, 6% का आंकड़ा बहुत तगड़े से पार कर चुका है। 6.3 पे रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, जो कि एक खतरनाक नंबर है। यही बात आरबीआई हमसे कहता था, बार बार कहता था। मैं आपको समझा देता हूँ। एक महंगाई का आंकड़ा रखा गया था 4 +-2, यानी कि इधर माइनस या +2 हो सकता है, इधर माइनस या +2 हो सकता है। मतलब क्या है? अगर 4 पे महंगाई है, अच्छी बात है। 6 पे चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है कि चलो ठीक है महंगाई बढ़ी, हम इसको कंट्रोल करके फिर से लाएंगे। ये 6 नंबर का आंकड़ा जैसे कहते हैं ना, सर के ऊपर चला जाने वाला। जी हाँ, ये आंकड़ा खुद आरबीआई कहता था, और खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकता था आरबीआई कि हम इसको कंट्रोल किए हुए हैं, कंट्रोल कर ले जाएंगे। ठीक, महंगाई दोनों तरफ से अलग अलग चोट मारती है। अगर बहुत कम हो गई तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमको एज अ कंट्री, अगर बहुत बढ़ गई तो भी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये 4 नंबर का आंकड़ा दिया गया था। यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हो सिनॉप्सिस में क्या लिखा हुआ है। आरबीआई को टास्क दिया गया था, या आरबीआई हैज़ बीन टास्क्ड विद मेंटेनिंग रिटेल इन्फ्लेशन एट 4%। जो लोग एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते होंगे उनको इनसे रिलेटेड कितने सवाल मिलते हैं उनको पता होगा। ठीक है, ऑन ईदर साइड ये बात है। अंटिल मार्च 2026 तक का आंकड़ा था ये। 5 महीने बाद जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है उसने फिर से 6% का आंकड़ा पार कर दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 6 महीने पहले जो महंगाई थी उससे काफ़ी ज़्यादा महंगाई मुझे आज लग रही है। मुझे पर्सनल लेवल पे 1.2 गुना ज़्यादा महंगाई लग रही है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले भी ये महंगाई का आंकड़ा टच हुआ था। वही कारण कोरोना ही था। चीज़ें हमारे सामने फिर से आ रही महंगाई के रूप में। अगर आप अमेरिका का डेटा जाकर देखोगे तो वहाँ शायद 12-13 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। इंडिया में भी अलग अलग लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। इसी महंगाई को देख करके बाजार अपना मुंह बना लेता था और गिर जाता था। 5-7% तो बाजार आराम से मैंने गिरते हुए देखिए। जैसे ही महंगाई का आंकड़ा बुरा आ जाता था, बाजार अगले 2-4-6 दिन बहुत तगड़े डाउनफॉल में चली जाती थी। किसी दिन 2% गिर रही, किसी दिन 3% गिर रही, किसी दिन 1% गिर रही, ऐसे। फिर थोड़े दिन लोअर लेवल्स पे ही कंसोलिडेट करती थी। जब सरकार आके, आरबीआई आके अपनी बात क्लियर करते थे, सारी बातें हमको आकर बताते थे, समझाते थे कैसे क्या चीज़ें होंगी, तब बाजार वहाँ से उठापटक दिखाती थी। लेकिन बाजार में एक कहावत है कि यहाँ पर अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपकी लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाएगी। जैसे कि हम अक्सर देखते रहते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आता है स्टॉक गिर जाता है, बुरा रिजल्ट आता है स्टॉक भागने लगता है। ये मार्केट की उम्मीद अलग ही लेवल की होती है, हमको उसको समझना होगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं लगातार सवाल लगातार सवाल लगातार सवाल। मैंने आपको जनवरी से ही कहना चालू कर दिया है क्या, कि कैश पे रहो, लिक्विड पे रहो। जनवरी में शायद रेट 14,500 का था, अभी निफ्टी वहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर है, या कह सकते हो 1,500 पॉइंट ऊपर है। एक बड़ा नंबर होता है 1,500 पॉइंट का। हम 10% नहीं पकड़ पाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मैंने उसके बाद भी आपको पोर्टफोलियोज दिए हैं फरवरी में, मार्च में। अब ऐसा मौका है कि हम अपना दिमाग लगाएं, अपनी लॉजिक लगाएं। बिना लॉजिक के चलोगे दिक्कत होगी आपको। थोड़ा सा महंगाई पे हम और बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात मार्केट की होगी। हम निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो लाएंगे। महंगाई पे बात इसलिए क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ क्यों रही है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपने इंटरेस्ट रेट देखे होंगे बैंकों में, काफ़ी कम हो गए। आप एफडी कराने जाइए, आपको 4% 5% का एफडी रेट मिल रहा है एक साल या उससे कम का अगर आप करा रहे हो। 1 साल से ज़्यादा कभी कराने पे आपको बहुत अच्छे बैंक जो है वो 6% के आसपास का ही दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा रहे, सरकार ये चाहती है। प्लस लोग जो है वो लोन ले लें, क्योंकि बहुत कम ब्याज है तो आपको बैंक जो है वो कम ब्याज पे लोन भी दे रहा है। सरकार चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा रहे 2 तरीके से। पहला तो आप बैंक से अपना पैसा निकाल लोगे क्योंकि आपको ब्याज कम मिल रही है। दूसरा, आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा जाकर ले लोगे लोन के तौर पे, क्योंकि बैंक आपको सस्ते में ब्याज दे रहा है। जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो लोग जो है वो ग्रोथ पे फोकस करते हैं। ऐसा आरबीआई का मानना है कि देश जो है उस वक्त ग्रोथ फेज में जाता है। आरबीआई केवल इसीलिए इस महंगाई को एक बार के लिए पॉजिटिव वे में भी हमको बता सकती है कि भैया पेट्रोल जो है वो 100 के पार है, लेकिन फिर भी जो है हमारे देश के लिए ये अच्छा है। हमारा देश जो है वो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। बाकी कोई कुछ भी कह सकता है, ये मार्केट है और देश अपना इतना, मतलब क्या बताएं यहाँ हो क्या रहा है। मुझे सच में एक बात नहीं समझ में आ रही है। मैं मार्केट में बहुत सालों से नहीं हूँ, सदियाँ नहीं हो गई यहाँ पर, लेकिन जब से भी हूँ इतनी इलॉजिकल मार्केट मैंने नहीं देखी थी। अब आप लोग कहोगे कि भैया जो दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक मार्केट बढ़ी, क्या उसमें कोई लॉजिक थी? जी हाँ, उसमें बिल्कुल लॉजिक थी। हम फालतू कारणों से गिरे थे। हम फालतू कारणों से अगर गिरे हैं तो हमको उठना पड़ेगा, क्योंकि कोविड जो है वो हमें परेशान कर सकता है।
एक बार के लिए, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को नहीं चोट मार सकता। लेकिन इंडिया रेशनल होकर सोचे तब ना हम अपने मार्केट के वापस उस लेवल को पा जाएं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी और वो भी हमारी एक अचीवमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि हम महंगाई को इग्नोर कर रहे हैं। पेट्रोल 100 के ऊपर गया, वो ठीक है, वही चीज़ तो महंगाई में रेप्लिकेट कर रही है ना। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम जनवरी फरवरी मार्च से ही आपको कैश पे रहने की बात बोले हैं। हम आपको बताएंगे खुद अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग कैश पे हो वो आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन साबित होगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप नए आए हो तो आप उसकी वैल्यू समझ जाओगे कि पेशेंस की वैल्यू क्या होती है। आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, वो आप करते रहिए। आप अपने कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाए हो, जो भी आपका पोर्टफोलियो साइज हो उसके हिसाब से भी अगर आप 3-4 अलग अलग थीम पे पोर्टफोलियो बनाते हो तो होना चाहिए कि आपका 20-20% पैसा, 25-25% पैसा वो एक एक पोर्टफोलियो में लगा रहे। अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट करो उसको। जो लोग स्टूडेंट हैं वो कुछ स्टॉक्स लेना चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इंडेक्स फंड लीजिए जब भी कोई गिरावट आए, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करो, क्योंकि आपके पास कैश कम होता है, फंड कम होता है, तो वहाँ पर अगर आप 10,000 लगा भी देते हो और वो 5 साल बाद डबल भी हो जाता है, 5 साल बाद जब आप जॉब पाओगे आपको वो 20,000 की कुछ वैल्यू समझ में आएगी नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट टाइम में आपके पास समय थोड़ा सा अलग लेवल का होता है, सीखने वाला समय होता है, लेकिन अगर आप इस समय में स्विंग ट्रेडिंग सीख लिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है वो देने की कोशिश की। आप इस पर फोकस करोगे। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला तो इकोनॉमिक टाइम्स का था, कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई इकोनॉमिक टाइम्स की कोई गलती नहीं है। गलती हम किसकी ठहरा सकते हैं? NSDL की, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे डेटा मेंशन था। इकोनॉमिक टाइम्स तो बिल्कुल साफ साफ सही बात बोला है, भैया NSDL अकाउंट फ्रीज का स्टेटस दे रहा है। अब NSDL की दिक्कत है, वो खुद संभालें। उनके ऑफिशियल क्यों उनको मेल का रिप्लाई दे रहे हैं? उनके ऑफिशियल्स क्यों नहीं आकर कुछ और बात कहते, क्यों नहीं आकर बता दिए? और उनके ऑफिशियल्स क्यों नहीं अदानी ग्रुप को ये कह रहे हैं कि भैया जब आपका अकाउंट सीज हुआ था, ऐसे तो हवा हवाई में आपने अकाउंट सीज तो किया नहीं था, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। और तीनों ही फंड्स जो इतने बड़े बड़े मतलब आपकी क्या कहें रखते हैं ना स्टॉक्स अदानी ग्रुप के, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स को गलत नहीं साबित कर सकते। आगे पीछे इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स को मैं बिल्कुल क्लीन चिट दे रहा हूँ। अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिले ना मिले, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स को मैं बिल्कुल साफ साफ क्लीन चिट दे रहा हूँ। दिक्कत NSDL की है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, NSDL अगर ये डेटा जो वेबसाइट पे लिखा है वो गलत है, ऑफिशियल उनके सही बात बता रहे हैं, तो भैया ऑफिशियल को दिन भर रख दो, टीवी के सामने लाइव कर दो, जो वो बात बताएंगे हम उसकी बात मानेंगे। वेबसाइट किस लिए बना कर रखे हो? पूरी दुनिया ये वेबसाइट खोल के देखती है, FII DII का डेटा देखती है। पैन कार्ड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आपको पता है, अप्लाई होता है। हमारे स्टॉक्स यहाँ पर पड़े होते हैं और आप इतनी मतलब क्या हो क्या रहा है इस देश में? RBI की बात को मार्केट सीरियसली नहीं ले रही है। हम मान लेते हैं मार्केट में बहुत पैसा है, अभी RBI की बात को हम इग्नोर करेंगे, बाद में उनका बबल फूटेगा तो फिर बाजार नीचे आएगी, वो बात आप जाने दीजिए। लेकिन NSDL के केस में कुछ सीरियस इशू है, कुछ सामने आ भी सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऑफिशियल जो है किसी के दबाव में आकर के ये बात बोलेंगे नहीं अकाउंट फ्रीज नहीं है, वो पीछे से अनफ्रीज कर दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश में कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है? आपको अपने लेवल पे सिक्योरिटी रखनी है, ठीक? अब इतनी महंगाई है, महंगाई आपको झेलनी है, सरकार को नहीं झेलनी है। उनको सब कुछ फ्री में मिल जाता है, ठीक है? मैंने डेटा पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए। जो लोग कैश पे रहेंगे वो ऐश करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। मैं फिर से बार बार ये बात कहूँगा, जो लोग कैश पे रहेंगे वो ऐश करेंगे, बाकी अब आप खुद से बना लीजिए। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे बबल प्रूफ पोर्टफोलियो पे, हमें उसको क्या करना चाहिए? भाई अगर उसको बेचना ही होता तो मैं आपको वो पोर्टफोलियो देता क्या? आप लोग इलॉजिकल सवाल मत पूछा करो। दूसरे चैनल पे जो पोर्टफोलियो है उसमें आप बने रह सकते हो, जाकर परफॉर्मेंस चेक करो ना, आपको पता चल जाएगा। और जहाँ पर रिटर्न आपको मिलता जा रहा है 5%, 6%, 8%, 10%, आप एग्जिट करो। 15%, जहाँ पर भी आपका पेट भर जाए आप एग्जिट करो। याद रखिएगा, रिस्क रिवार्ड अपने फेवर में आपको रखना है, ठीक? मैंने आपको बबल प्रूफ पोर्टफोलियो क्यों दिया था? क्योंकि मुझे भी पता था कि RBI की बात को मार्केट अभी सीरियसली नहीं लेने वाला है, इसलिए दिया था। इसलिए मेरे पास कॉन्फिडेंस था मैं आपको आकर स्टॉक्स बता दूं 15-15, भैया इन स्टॉक्स को खरीदो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाकर आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ये इलॉजिकल सवाल मत पूछा कीजिए, बहुत से लोग दिल से फॉलो करते हो, आपको भी यही बात मैं कहना चाहूँगा। बबल प्रूफ पोर्टफोलियो अगर आपको रिटर्न दे रहा है जब से आपने खरीदा है, तो आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक करिए और शांति से बैठ जाइए, कैश पे बैठिए, स्विंग ट्रेडिंग सीखिए और उसको करिए, ठीक है? इंट्राडे नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग तो सीखना आपकी मजबूरी है और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि इसको आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट
80% टाइम जो है एक जोन में रहती है, सिर्फ 20% टाइम ट्रेंडिंग होती है ऊपर या नीचे जहाँ पर भी। उस 80% टाइम में पैसा कमाने का एक ही माध्यम होता है स्विंग ट्रेडिंग। नहीं सीखोगे तो चोट पड़ेगी आपको। तो बस यही थी कुछ बातें जो मैं आपसे कहना चाहता था। महंगाई सर के ऊपर है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, हम आप सब झेलते रहें। आपको क्या लगता है महंगाई है या नहीं? और यही महंगाई देखकर बाजार मुंह टेढ़ा करके बैठ जाती थी, लेकिन आज वो समय है कि इतना पैसा है बाजार में, महंगाई को खिला दिया गया है। नहीं, बाजार को खिला दिया गया है पैसा। जैसे कहते हैं ना, लोगों ने उसको पैसा खिला दिया, वैसे ही बाजार को पैसा खिलाया जा रहा है। भाई तू महंगाई को मत देख, महंगाई को मत देख, चल ऊपर चल, ऊपर चल। महंगाई को मत देख भाई, मेरे बाजार भाई, महंगाई को मत देखो, ये लो पैसा खाओ और ऊपर चलो। इसी को कहते हैं पैसा खिलाना। आई होप आप समझ गए होंगे। जाते जाते थोड़ा मुस्कुरा दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार।